So the first topic that is called as megasporogenesis. Megasporogenesis, as the name indicate, mega means होता है bigger, sporo मतलब कि spores और genesis means formation, यानी formation of megaspore. अब मेगास्पोर फॉर्मेशन यानी कि अल्टीमेटली द लास्ट में जो सब्सटेंस बनता है या लास्ट में जो चीज बनती है करना स्टार्ट कर दें। हाँ, तो मेगास्पोरोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. अब सिंपली फर्स्ट थिंग आती है कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता कहाँ है, वेयर इट अकर, कहाँ होता है. तो सबसे पहली चीज आती है इनसाइड द ओवरी. अब ओवरी के लिए अगर हम लोग देखें कि ओवरी में कहाँ पे, तो सिंपली क्या होता है, ये हम लोग कार्पल का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा. दिस इज ओवरी. अब इस ओवरी के अंदर जो बीच में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये कंप्लीट टिश्यू इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. कंप्लीट टिश्यू क्या कहलाता है बेटा? न्यूसेलस. NUCELLUS. तो एनी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, यानी न्यूसेलस में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स ही सेल्स हैं, इनमें से कोई भी एक सेल, एनी वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है. तो एनी सेल ऑफ द न्यूसेलस which is slightly bigger in size act as a megaspore mother cell. Okay, क्या लिखेंगे? Any one of the cell from the nucellus which is bigger in size act as megaspore mother cell. अब ये megaspore mother cell undergoes meiosis. ये चीज याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड होता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, इट अंडरगोज मियोसिस. तो इसके अंदर भी मियोसिस होगी. यहाँ मैं इसकी प्लॉइडी लिख रही हूँ बेटा. प्लॉइडी मतलब कि सेट ऑफ क्रोमोसोम. देन इट विल अंडरगोज मियोसिस. आपको पता है जब मियोसिस होता है तो वन सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स. तो यहाँ पे वन मेगास्पोर मदर सेल give rise to 4 daughter cells and all the 4 daughter cells are arranged in a linear manner. All 4 daughter cells are arranged in a linear manner and iski haploid now it will be haploid. मम्मी आपने 2n लिखा है, इसका क्या मतलब है? हाँ, 2n मतलब कि 2 sets of chromosome. ओके मैम. 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. जैसे हमारे अंदर 46 होते हैं, तो हमारे अंदर 2 सेट होते हैं, 23 into 2. 23 हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, मदर से मिलते हैं, 23 हमें फादर से मिलते हैं. तो 23 का एक सेट और 23 का एक सेट दोनों मिलके होगा 2n. गॉट इट? जिसको हम इस कंडीशन में डिप्लॉयड भी कहते हैं. और ये कंडीशन हो जाएगी बेटा हैप्लॉइड. ओके बेटा. तो दैट फॉर्म 4 डॉटर सेल्स विच आर हैप्लॉइड. अब ये डॉटर सेल्स आर व्हाट दे आर कॉल्ड एज, नाउ दे आर कॉल्ड एज मेगास्पोर. क्या कहलाएंगे ये? मेगास्पोर. आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर 3 डीजनरेट. 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाती है and 1 remain functional. 4 get degenerate and only 1 remain functional. अब जो फंक्शनल रह जाती है दिस वन अपर, ये फंक्शनल रह गई. नाउ इट इज अ मेगास्पोर. ओके. और कैसा है इसकी प्लॉइडी बेटा? हैप्लॉइड. नाउ इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, यानी अब इसमें सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है और जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो 3 टाइम्स होता है. ओके, यानी 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा. अब सिंपली एक चीज और याद रखना कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है एंड ओनली द कैरियोकाइनेसिस अकर. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है ओनली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नो साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन नहीं हो रहा.
तो सिंपली मैं इसको थोड़ा सा अबव बना देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू गेट। अब इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन। अब बेटा 3 बार अगर माइटोटिक डिवीजन होता है तो यू कैन टेल मी कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अगर 3 माइटोटिक डिवीजन तो बेटा when it undergoes 3 time mitotic division तो as a result it produce 8 nuclei। इस तरह से ये 8 न्यूक्लियाई बने। अब इनमें क्या होएगा बेटा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। रीऑर्गेनाइजेशन में 4 न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स वन पोल एंड 4 न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द अनदर साइड। तो अब नेक्स्ट स्टेज में इसमें ये आया कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके अंदर मूवमेंट हो गया। 4 न्यूक्लियाई आर मूव टुवर्ड्स वन साइड एंड अनदर 4 न्यूक्लियाई आर मूव टुवर्ड्स द अनदर साइड। ओके, नाउ out of these 4 nuclei, 1 nucleus from this pole and 1 nucleus from this pole comes in the center। ये दोनों न्यूक्लियस आ गए बेटा एंड दोनों न्यूक्लियस एक साथ अटैच हो गए, फ्यूज नहीं हुए अभी, अटैच हो गए, ठीक है। और अब इनके दोनों तरफ क्या बन गई बेटा, सेल। अब सेल फॉर्मेशन हो गई तो नाउ इट इज कॉल्ड एज, इनको कहा जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहलाएंगे ये बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और क्योंकि सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है यानी सेल मेम्ब्रेन बनने लग गई है तो बाकियों पे भी बनेगी। तो अल्टीमेटली थ्री सेल्स यहाँ पे ये 3 सेल्स विच आर टुवर्ड्स द चलाजल एंड, वो मैं अभी बताऊंगी कि चलाजल एंड क्या होता है। ये 3 सेल्स बनाते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। What they are called as antipodal cells, and the 3 cells towards the micropyle they form egg apparatus, जिसमें ये वाला जो बीच वाला है this is egg and these two are called as synergid। ये synergid बन गया, ये egg बन गया। सबकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है अभी तक, जब तक ये सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो जाता। मैम एग के नीचे क्या लिखा है? एग के नीचे सिनर्जिड, SYNERGID, सिनर्जिड। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर आया और ये अभी किसका स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ये किसका स्ट्रक्चर बना है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट और इसके अंदर फीमेल गैमेट क्या है बेटा, एग इज अ फीमेल गैमेट। अब सिंपली हमें ये देखना है कि ये सारा प्रोसीजर चला कहाँ। तो सारा प्रोसीजर मैंने बताया था कि ओवरी में जो न्यूसेलस सेल होती है उनके अंदर बनता है। अब सिंपली न्यूसेलस सेल ऐसे नहीं होती बेटा कि सिंपली न्यूसेलस सेल यहाँ पे ही प्रेजेंट हो गई। इनके अंदर ओवरी में, मैं केवल ओवरी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सपोज ये ओवरी है, अब ओवरी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ओव्यूल। अब ये क्लियर है बेटा सबको, इसको रब कर दूं बच्चे? ओके, यस मैम। ओके, तो सिंपली ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल जो होते हैं दैट इज और ऑफ वेरियस टाइप, अलग अलग तरह के ओव्यूल्स होते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।
whenever we have to study the structure of ovule, हम लोग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। क्वेश्चन आता है अपने स्कूल की माइनर टेस्ट में या मेजर टेस्ट में, कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? तो ये वाला जो मैंने ओव्यूल बनाया ये एनाट्रोपस है, इसको फिर वापस से मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रही हूँ बेटा। एनाट्रोपस ओव्यूल में दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट मतलब मेम्ब्रेन। ओके, ये दो इंटेग्यूमेंट हैं। और जहां पे ये इंटेग्यूमेंट नहीं होती बिल्कुल भी, इस रीजन को कहा जाता है माइक्रोपाइल। ये याद रखना है बेटा, ये नीट में भी, सॉरी नीट क्या, ये आपकी एनटीएससी में भी आ सकता है, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दे रखा है। तो माइक्रोपाइल इज देयर वेयर द इंटेग्यूमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट। उसके बाद ये वाला पूरा रीजन जो होता है इसका, वो चलाजा होता है, जो मैंने पहले बताया था ना कि ओवरी में चलाजा, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर वो चलाजा होता है, सॉरी न्यूसेलस, वो इसके अंदर न्यूसेलस होता है। ओके, अब न्यूसेलस हो गया तो ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड है, याद रखना, द अपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइल, तो ये माइक्रोपाइल है, इसका अपोजिट एंड ये हुआ, दिस एंड इज कॉल्ड एज चलाजा। ये एंड क्या कहेगा? चलाजा एंड कहलाएगा। और ये बीच में सारा न्यूसेलस टिश्यू। ओके, अब इस न्यूसेलस टिश्यू में जो हमने लिया था कि एनी वन ऑफ द सेल एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल, अंडरगोज मियोसिस, तो मैंने कहा था 3D जनरेट, है ना। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई तीन, अगर ये मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ये एक से ये तीन बनी, तो ये तीन ऐसे लाइन में प्रेजेंट होगी, तो इनमें से तीन डीजनरेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन से वाली डीजनरेट हो सकती है? ऊपर की तीन भी हो सकती है, नीचे की तीन भी हो सकती है, हम कैसे डिसाइड करें? तो आपको ये बताना है कि वो वाली फंक्शनल रहेगी, हमें डीजनरेट कोई भी हो, फंक्शनल कौन सी रहेगी वो आप याद रखना। द सेल विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल रिमेन फंक्शनल। ओके, कौन सी फंक्शनल रहेगी? द सेल विच इज नियर टू द माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के पास में ये वाली सेल है, तो ये तीनों क्या हो जाएगी? डीजन। अब कई बच्चे, क्या होता है, 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने तो गलत पढ़ा दिया। एक्चुअली बेटा मैंने गलत नहीं पढ़ाया है, मैं आपको वो भी साइमल्टेनियसली बता देती हूँ। उसमें क्या है कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस दिखा रखी है, वो दिखा रखी है इन इस वाले ओव्यूल में, और ये ओव्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये वाला ओव्यूल कौन सा है? ऑर्थोट्रोपस। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है कि अगर मैं इसको ऑर्थोट्रोपस ले रही हूँ, ये ऑर्थोट्रोपस है, तो एनाट्रोपस में ये कर्व होके और यहाँ पे आ गया, यानी जो ऊपर का माउथ था, माइक्रोपाइल जो इसका था, वो इस तरह से कर्व हुआ और वो नीचे आ गया। अब इसमें ये वाला माइक्रोपाइल है बेटा, है ना, ये वाला माइक्रोपाइल है, तो अगर इसमें कोई न्यूसेलस की सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके 4 सेल्स बनाएंगी, तो इनमें से जैसे अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा था 3D जनरेट, जो पहले पूरा ड्रॉ करा था,
उसमें मैंने ये 3 को डीजनरेट बताया था बेटा। तो कौन सी वाली फंक्शनल रहेगी? ओनली विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। इसमें ये वाला एंड माइक्रोपाइल हुआ, और मैंने बताया था माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला एंड कौन सा होता है बेटा? थैलासा। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कंसीडर किया जाता है कि एक्चुअली तो ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर था, उसमें मॉडिफिकेशन होके ये वाला ओव्यूल बना है, दैट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। बहुत तरह के ओव्यूल्स होते हैं, हेमीट्रोपस भी होता है, सर्सिनोट्रोपस भी होता है, कैम्फाइलोट्रोपस भी होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 तरह के ओव्यूल पता होने चाहिए। ऑर्थोट्रोपस जो नॉर्मल ओव्यूल है, जब ये इस तरह से कर्व हो गया तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल बन गया, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। सिंपल सी चीज है। तो मैं यहाँ पे बार बार किस चीज पे स्ट्रेस डाल रही हूँ, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 4 में से 3 डीजनरेट हो रही है, तो फंक्शनल कौन सी रह रही है? द फंक्शनल विल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। जो इधर ये फंक्शनल रहेगी बेटा, इधर ये वाली फंक्शन माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है। बाकी डीजनरेट हो गई। इसके अंदर क्या हुआ बेटा? 3 टाइम माइटोसिस हुआ। 3 टाइम माइटोसिस हुआ तो नेचुरली 8 सेल स्टेज बनी। 8 सेल स्टेज बनी, उसके अंदर हम लोग अब ये बना देते हैं 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज में यहाँ पे रिज्वाइन करना है। हाँ बेटा, रिजॉइन करना है। 8 सेल स्टेज बनी, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स बनी। ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज नहीं हुए अभी तक। यहाँ पे ये वाली पीछे वाली सेल है, दिस इज कॉल्ड एज एग। ये दोनों इट इज कॉल्ड एज सिनर्जिड। एंड अब आप ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये मैंने 2 बार लाइन क्यों ड्रॉ करी है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ठीक है, ओके, 1 2 3 सेल। और ये मैंने दोनों क्या बनाए हैं बेटा? ये दोनों न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस एक सिंगल सेल में प्रेजेंट है। ये एक कंप्लीट सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गए 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए बेटा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए 1 2 3 4 5 6, और ये एक बड़ी सेल जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं 7। तो इसमें टोटल सेल्स कितने हुए बेटा? टोटल सेल्स हुए 7। ओके, टोटल सेल्स हुए 7। और न्यूक्लियस कितने हुए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 न्यूक्लियस। तो और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि एम्ब्रियो सेक कितने सेल्ड स्ट्रक्चर है? तो क्वेश्चन का आंसर होता है इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसी पे, फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल स्ट्रक्चर है? क्योंकि दिस एम्ब्रियो सेक इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। लिख लो बेटा, एम्ब्रियो सेक इज आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जो फीमेल गैमेट को बियर करती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है, which is the characteristic feature of angiosperm। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैम रिज्वाइन करना है। ऑफ कोर्स बेटा, रिजॉइन करना है बेटा। तो मैम ये पोलन चीज ट्यूब कहाँ पे होती है? अभी बेटा पहले ये चीज मैं समझा दूं, फिर मैं पोलर ट्यूब भी समझाऊंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका बेटा? फीमेल
गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हो गया और ये कंप्लीट हो गया किसका, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब ओव्यूल के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, ये दोनों तो इंटेग्यूमेंट हो गई, आपको पता ही है, ये वाला एंड चलाजा हो गया, अंदर जितना भी टिश्यू प्रेजेंट है वो सारा टिश्यू इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, दैट होल टिश्यू इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। दिस एंड इज माइक्रोपाइल, एंड ये जो स्ट्रैंड जिससे ये अटैच रहता है, जिससे ये अटैच रहता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, ये स्टेज जो जैसे हम कह रहे हैं कि द ओव्यूल रिमेन अटैच टू द प्लेसेंटा, किससे अटैच रहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल रिमेन अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ हाइलम, किसके थ्रू, हाइलम के थ्रू अटैच रहते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा एक एनाट्रोपस ओव्यूल या फिर एनाट्रोपस ओव्यूल में कंप्लीट मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, after that we are coming on to the microsporogenesis. okay, तो microsporogenesis करने